आज हम हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब की 5वीं नज़म 2.5 फादर रिटर्निंग होम का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का यानी उसका जो उस नज़म का जो दूसरा हिस्सा है, उस दूसरे हिस्से के अंदर कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है उसकी स्टडी करेंगे। इस नज़म का जो पहला हिस्सा है, उस पहले हिस्से के अंदर कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस है या कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसकी स्टडी हम कर चुके हैं। अब ये जो नज़म का दूसरा और आखिरी हिस्सा है, इस दूसरे और आखिरी हिस्से में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है इसकी स्टडी हम करेंगे। देखिए, ये लाइन देखिए, मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड। तो इसमें देखिए, मैन इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड म से हो रही है, और मैन मेड इस अल्फाज की भी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड म से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड म 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। उसके बाद देखिए इस लाइन को, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। तो यहाँ पर गौर से देखिए, रनिंग यानी दौड़ना, रनिंग यानी दौड़ना। तो ये रनिंग, ये ह्यूमन क्वालिटी है। रनिंग क्या है, ह्यूमन क्वालिटी है। और ये रनिंग ह्यूमन क्वालिटी किसको दी गई है, कौन से बेजान चीज़ को दी गई है, कोल्ड वाटर को दी गई है, यानी कोल्ड वाटर को दी गई है। रनिंग ये ह्यूमन क्वालिटी है, रनिंग ये ह्यूमन क्वालिटी है, और ये ह्यूमन क्वालिटी किसको दी गई है, कोल्ड वाटर को दी गई है। कोल्ड वाटर क्या है, बेजान है। तो हमें ये मालूम है कि जब किसी बेजान चीज़ को इंसान माना जाता है और उसे जब इंसानी खूबियाँ दी जाती है, तो उसे उस वक्त कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, पर्सोनिफिकेशन का। तो यहाँ पर जो कोल्ड वाटर है उसको कौन सी ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, रनिंग, है ना, दौड़ना। रनिंग ये ह्यूमन क्वालिटी दी गई है किसको, रनिंग ये ह्यूमन क्वालिटी किसको दी गई है, कोल्ड वाटर को दी गई है। इसलिए ये क्या है, ये जो है पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद देखिए अगले लाइन के अंदर, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट्स। तो यहाँ पर गौर से देखिए, हेयर इस अल्फाज की शुरुआत, हेयर इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ह से हो रही है, और हिस इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ह से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड ह 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है, ये एलिट्रेशन है। उसके बाद अगली लाइन देखिए, हिज सुलेन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट साउंड ह 3 बार रिपीट हुआ है। कैसे, क्या देखिए, हिज इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ह से हो रही है, हैव इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ह से हो रही है, और हिम इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ह से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड ह जो है 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। उसके बाद देखिए इस लाइन को देखिए, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंडचिल्ड्रन, थिंकिंग ऑफ नॉमड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस अल्फाज को देखिए, स्टैटिक। स्टैटिक इस अल्फाज का ताल्लुक साउंड से है, स्टैटिक इस अल्फाज का ताल्लुक साउंड से है, क्योंकि देखिए यहाँ इसका इस्तेमाल किसके साथ किया गया है, किसके लिए, किसके साथ किया गया है, रेडियो के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है, रेडियो के साथ किया गया है। इसका मतलब स्टैटिक इस अल्फाज का ताल्लुक किससे है, साउंड से है। और जिन अल्फाजों का ताल्लुक जिन अल्फाजों का ताल्लुक साउंड से होता है, तो उन अल्फाजों को हम क्या कहते हैं, ओनोमोटोपोइक वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, ओनोमोटोपोइक वर्ड्स कहते हैं। जिन अल्फाजों का ताल्लुक किससे है, साउंड से है, यानी जो अल्फाज साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अल्फाज साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अल्फाज साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन अल्फाजों को हम क्या कहते हैं, ओनोमोटोपोइक वर्ड्स कहते हैं। और जहाँ ओनोमोटोपोइक वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है, ओनोमोटोपी। यानी जहाँ पर ओनोमोटोपोइक वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर ओनोमोटोपोइक वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तब वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच
का इस्तेमाल किया जाता है, ऑनोमेटोपी। तो यहाँ पर स्टैटिक स्टैटिक ये जो अल्फाज है ये साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ऑनोमेटोपी। और देखिए अगर इस जो है 3 लाइन को अगर गौर से देखते अगर इस 3 लाइन को अगर हम गौर से देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्लाइमेक्स भी देखने को मिलता है। इस 3 लाइन को मैं और एक बार पढ़ लेता हूँ। देखिए, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, थिंकिंग ऑफ नॉमड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। तो यहाँ पर क्या है, क्लाइमेक्स भी है। और क्लाइमेक्स किसे कहते हैं हम, क्लाइमेक्स में क्या होता है, क्लाइमेक्स में जो है वर्ड्स या फिर आइडियाज़ को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में अरेंज किया जाता है या फिर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में अरेंज किया जाता है। इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस किसे कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस किसे कहते हैं, कि जहाँ पर पहले इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है, उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है और सबसे लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है। तो जब इस तरीके से वर्ड्स या आइडियाज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, तब उस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्हें किस तरीके से जो वर्ड्स या आइडियाज़ को जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, देखिए गौर से। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ये इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। उसके बाद ऑफ ड्रीमिंग ऑफ एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ये मोर इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है सबसे लास्ट में बताई गई है, वो क्या है, देखिए, थिंकिंग ऑफ नॉमड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये है क्लाइमेक्स।